पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। मेरे मेहरबानों, पंडित जी लक्ष्मी चंद्र ने नौटंकी बनाई। पंडित जी महाराज मांगे राम जी ने नवरत्न बनाया। चंद्रलाल जी ने, मेरे गुरु जी ने नौबहार बनाया। मेहरबानों, सोचते नहीं कभी हम, गहन विचार करके देखिए। पंडित जी ने नौटंकी बनाई, केवल दिल खुश करने के लिए नहीं बनाई। इस नौटंकी सांग को बैठ करके सुनोगे और मनन करोगे, गहन विचार करोगे। ये नौटंकी साधारण सांग नहीं है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक शरीर पर बनाया गया है। ये कोई राजा की लड़की नहीं है, ये कोई राजा की लड़की नहीं है, ये कोई राजा का राजकुमार फूल सिंह नहीं है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक शरीर पर फिट है ये बात। पंडित जी मांगे राम का नवरत्न भी यहाँ से लेकर यहाँ तक शरीर पर फिट है। और हमारे गुरुजी का भी ये नौबहार सांग यहाँ से लेकर यहाँ तक शरीर पर फिट है। सुनिए, सोचने की बात है। महाराज की रानी का नाम आत्म देवी। मेरे मेहरबानों, चौथा पन आ जाता है, लेकिन रानी के गर्भ से कोई संतान नहीं होती है। रोजाना जब भी रानी को एकांत मिलता है, एकांत में जाकर के संतान वियोग में रोने लग जाती है। एक दिन रानी अपने महल में एकांत देख करके रो रही थी, पुत्र वियोग में, भगवान क्या हमें संतान नहीं होगी। इतनी देर में उनके पास उनकी प्रिय दासी पहुंच जाती है, रोने का कारण पूछती है। रानी अपने रोने का कारण बताती है। यहां से प्रोग्राम शुरू होता है। एक बार भूमि पवित्र आत्मा की शुद्धि, सभी जय का नारा लगाएंगे। शाबाश, क्या बात। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। चल भाई, बोलिए गौ माता की जय हो, बोलिए भारत की जय हो। और आज तो सभी एक बार मेरे साथ में एक और नारा लगाएंगे। क्या? देखिए, हिंदुस्तान का ही नहीं, वर्ल्ड का, संसार का सबसे लंबा एक केस आज रफा दफा होगा। वो केस सुलझ गया, राम जन्मभूमि का। अरे लोगों, हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। इन समाज के गद्दारों ने, इन वोटों के लालचियों ने इस समाज में खाई बना दी। वरना जिसे हम ईश्वर कहते हैं ना, उसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं। फर्क देखिए क्या है। जिसको हम राम कहते हैं ना, उसे वो रहीम उनको रहीम कहते हैं। रे जिनको हम कृष्ण कहते हैं, उसे वो करीम कहते हैं। करीम कहते हैं। जिसे हम मोहन कहते हैं, उसे वो मोहम्मद कहते हैं। जिसे हम बजरंग बली कहते हैं, उसे वो या अली कहते हैं। जिसे हम बाबा शिव कहते हैं, उसे वो बाबा आदम कहते हैं। जिसे हम माँ पार्वती कहते हैं, उसे वो माँ अम्मा हुआ कहते हैं। अम्मा हुआ कहते हैं। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं लोगों। उस परमात्मा की तो संतान है हम सब। लीजिए, उदासी आती है रानी के पास और रोने का कारण पूछती है। शाबाश। रानी साहब, एक और बात है दादा, इन पार्टी वाला ने सवेरे सवेरे लाशी लिया के मत दिया करो, मेरी हाथ जोड़ के थारे रिक्वेस्ट।
लासी पीने के बाद में और बाजरे की रोटी खाने के बाद में आदमी का सोने में जी करे है। ये लासी खा जा मत लेके दिया करो, एक गिलास भी मत लेके दिया करो। गुरुजी अच्छी लागे हरियाणा की लासी। रानी साहब नमस्कार। नमस्कार, आइए बांधी। रानी साहब, आपके यहाँ राज है, पाठ है, धन दौलत है, और फिर भी आपका चेहरा उदास है, इसका क्या कारण है? बांधी, क्यों उदास है? आप तो एक औरत जात हो। हाँ। औरत जात की सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, एक औरत ही समझ सकती है बांधी। लेकिन बताओगे? औरत के अलावा और भला कौन समझ सकता है बताओगे बांधी? तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? बांधी, क्या आप मेरे इस बारे में पूछना चाहती हैं? हाँ। पूछिए, मैं आपको बताती हूँ। और साचे बता के हाल से रानी लगन बनिए साचे
दुख सुख कितना, मिलेगा लिखा भाग में जितना, तेरा क्यों इतना जी काल से रानी, मन माड़ा कर रही के ख्याल से रानी। आपके यहाँ राज है, पाठ है, धन दौलत है, सब कुछ है, रानी फिर भी चेहरा उदास है। क्यों उदास है ये आपको बताना चाहती हूँ। जी हाँ। बांदी ऐसी बात है, हाँ। औरत जाते कैसी होती है, हर दुख हर तकलीफ सहन कर सकती है। अच्छा। कम खा सकती है, हाँ। सब कुछ सहन कर सकती है, अच्छा। लेकिन कभी बांझ रहना सहन नहीं कर सकती रानी है। साहब, परमात्मा का नाम लो, सब ठीक होगा। बांदी आप आप तो घबराओ ये नहीं। औरत हो, जी हाँ। औरत का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख एक बांझ रहना ही होता है। इतना बड़ा महल है, इस महल में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। बांदी एक काम जी, करो, बोलो। आप अभी इसी वक्त दरबार के अंदर जाओ और महाराज को महल के अंदर बुला के लेके आओ। ठीक है रानी साहब, जल्दी जाना। ठीक है। महाराज के जीवन की जय हो। जय प्रणाम बांदी। महलों को छोड़कर के राज दरबार में आने का कारण? महाराज रानी की तबीयत बहुत खराब है। रानी आत्म देवी बीमार है। जी हाँ। ओ बांदी जी मैं जब तक राजमहलों में पहुंचूं हमारे राज्य वैद्य को बुला करके लेके आओ। ठीक है महाराज, जल्दी यूं जाओ। आई, यूं आई। शाबाश। ओ वैद्य जी, कौन बोल रहे हैं? मैं हूँ बांदी, बांदरी से तो पेट पे बैठ, दासी हूँ। निर्णय से तो रोटी खा। अरे टहल करने वाली। ये टहल करनाड़ी कौन है? बेरानी, बाहर आके देख कौन है। अब क्यों आई है? दासी हूँ रानी की टहल करने वाली। अच्छा और रानी की तबीयत खराब है, आपको राजमहलों में बुलाया है। ठीक है, कोई बीमारी सिमारी है? बीमारी तो है, जब भी तो बुलाया है। शाबाश। डॉक्टर ने कौन बुलावा? आ जाओ। मन में क्या विचार, हर देर जरा सी ना करी तो जड़ वो रज्जा था उस नमस्कार महाराज। आइए वैद्यराज। हे वैद्यराज, मेरी रानी बड़ी बीमार है, आत्म देवी बड़ी बीमार है। वैद्यराज जल्दी से इनका उपचार कीजिए। अच्छा हाँ ठीक है महाराज, मैं इस रानी की नब्ज देखता हूँ ठीक है। देखिए और महाराज, रानी का अल्ट्रासाउंड भी करूंगा। अल्ट्रासाउंड भी करेंगे। और क्या? देखिए महाराज, देखिए ये क्या है? ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। और क्या, राजाओं की रानी का यानी छोटा मोटा इलाज थोड़ी होना। ओह! महाराज साड़ा होगा, क्या हो गया? अल्ट्रासाउंड का फ्यूज उठ गया। अल्ट्रासाउंड का फ्यूज उठ गया। रानी का ज्यादा तकलीफ है। फिर महाराज क्या होगा? इसको तो नाड़ी बहुत तेजी से चल रही है। फिर महाराज जल्दी से उपचार कीजिए इसका। उपचार तो फिर एक काम करो, देसी दवाई लिखो। देसी लिखो। अंग्रेजी दवाई हाँ अगर काम करती है तो मैं एक कैप्सूल देता हूँ आपको। कैप्सूल। कैप्सूल, ये कैप्सूल लो। ये कैसे? ये कैसा कैप्सूल है? ये अमेरिका से लाया हूँ रानी के लिए, और शापत कैप्सूल देना है। ये तो अरे कैसे देंगे इसको? पीस करके नहीं देना है, तो कैसे देना है? और पानी के साथ भी नहीं देना है, तो कैसे देना है? यो तो तेल के साथ देना पड़ेगा। अरे बड़ा ठीक है। खतरनाक कैप्सूल है। कोई बात नहीं। राजन, बोलो। ये काम नहीं होगा तो देसी नुस्खा लिख लो। देसी नुस्खा बोलो। लीला थोथा लील बड़ी। लीला थोथा लील बड़ी। भाई जल्दी लिखो, नहीं हो जाएगी गड़बड़ी। हाँ हाँ, लीला थोथा लील बड़ी। और शामन का मूत प्याओ एक दड़ी। है बेशरम, ये बात, ये कोई दवाई है? ये से रानी साफ हो जाएगी, इसके दस्त वस्त लग जाएंगे, फरलक पू होके पेट साफ हो जाएगा। वैद्यराज, आपके कैप्सूल और ये दवाई, और कोई दवाई है? और तो दवाई नहीं है, ये ठीक है, मैं आपका ये कैप्सूल ही दे दूंगा। ठीक है, आप आराम कीजिए। शाबाश। चाहिए? ले फीस दो। फीस दूंगी बाद में। ये श्रीमान सुन भाई, बलवान सिंह जी, होशियारे के बलबीर सिंह जी, बलवान सिंह जी 100 रुपए प्रदान करते हैं। धन्यवाद। ठहरा करो। और ये हमारे भाई साहब 100 रुपए प्रदान करते हैं। धन्यवाद। माइक धन्यवाद। रानी आत्म देवी
रानी आत्म देवी क्या कर रखा है? महाराज महाराज मैं बोलूं तो भी क्यों कर बोलूं, मेरा मुंह भी नहीं पाटता। ओ मेरे माँ के बोल जो मैं इंटरनेट जैसा काम करूं। रानी एक बात सुनो, और रानी कहते महाराज शाबाश। क्या बात है? जय हो। क्यों मन बड़ा लाडले कर रही से एरी कुर्सी चलता और आज मेरे तेरे जीने खड़ा रखा है तूने? मेरी समझ में ना आवे तो फिक्र करे से परी किसा इस कट्टी जवान उम्र में ए चेहरा रखे से मरी किसा मन चाहिए कद बनती ना दिल कर बचर की शरी किसा ए नारद बरगे दुखी हो गए रूप मांगे कारी किसा और गोपी चंद भरतरी किसा क्यों देश निकाला मुझे क्या पता क्या है? महाराज क्या आपको पता नहीं है? आप अपने रंग महराज महल में जाके बैठ जाते हो और मेरा इस महल के अंदर तुम घुसता है। महाराज महाराज मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं। रानी क्या बकवास कर रखी है तुमने ये? रानी और अब पूंजी लाके देख ये बड़े बड़े गढ़ बना रखे, इनको सबको जाना है रानी एक दिन। पूंजी लाके जगत बीच माया चले जा मानस खोके रे सत्य चित आनंद रटना सब पल्ले बंधे फिरे अभिष खोपड़ी भरती कोन्या हार गया जग टो के रे कितने चले गए दुनिया दर मरे किसे दुखिया अरे तू खमे खरो रोक के अरे और
जन करे बिन रानी हस्ता घोर अंधेरा ना। अरे पैदा सोना पैदल जगत में सदा रहे घर डेरा ना। जित्या जी की मेरे तेर मरे 5 मिनट बसेरा ना। यो सूक्ष्म जीव चला जा खोड़ते फिर कोई तेरा कोई मेरा ना। आत्म देवी बेराना आत्म देवी बेराना कोई पराना करी से तुमसे जाओ रे आदे बिना खाना दादा थारे गांव में आसरा लिया ही यो की करिया था। जब किसी पर भारी विपत पड़ जाए जब बामणा का आसरा ले सर में थारो शरण में आया बहु और रूस की आसरा नहीं महाराज, मेरे इस महल के बाहर जाना औखा हो रहा महाराज। इस महल के बाहर निकलना भी मेरा दुश्वार हो रहा महाराज। तेरा महल से बाहर निकलना भी भारी हो रहा है। हाँ महाराज। क्यों? मैं और तो और क्या बताऊं महाराज, बस मुझे मर जाएंगे यार। कुछ हुआ भी होगा। अरे क्या कर दिया भीतर बढ़ता ही महाराज। हाँ सुना आप जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, जिसे अपना मानते हो, हाँ। वो थानेदार साहब ने कि संदीप जी बोले वो संदीप थानेदार साहब। ओ थानेदार साहब, ओ दरोगा साहब, भाई छोड़िए रे। है दरोगा साहब उड़ाना मुंह करे इनका। दरोगा साहब उड़ाना वो थानेदार साहब है ना। हाँ। बस पूछो मत, मैं मर जाएंगे यार। क्यों क्या कहा बोलो बता मैं तो खास अपनी आदमी समझू अपना। जब भी मैं महल के बाहर जाऊं ना, हाँ। तो थानेदार साहब मैंने न्यू कहेगा या गई पांचड़ी, इसका मुंह देखकर कहते महाराज मैंने पांचड़ी कहे। भाई थानेदार साहब जुल्म फाड़ दिए भाई। किसी के बहू के बालक ना हो तो न्यू क्या करे। कोई बात नहीं। अरे पंडित जी दादे है ना गणे है तन्ने छोरा दिवा के लिए चलूंगा। मन नहीं मेरा देख ले महाराज, मन छोरा चाहिए और आज चाहिए और इब्बत चाहिए ना। तेरी छाती में टक्कर मार के मर जाएंगे मैं। छोरा चाहिए, इब चाहिए और आज चाहिए, 5 मिनट के भीतर चाहिए। रानी यो काम तो बामण कर सका ठाकरा का बस की बात है। छोरा उनमें महीना 9 लाख से 5 मिनट में। और ये हमारे रामवीर भाई साहब मानहेरू से 200 रुपए हमारा सम्मान करते हैं और 200 रुपए हम नहीं लेती। हमारे पहलवान साहब रामोदार सिंह जी मानहेरू से। ये दरोगा साहब थोड़ी देर पहले तो मैंने पांचड़ी कमाया था और ये 500 रुपया मैंने मनावे में को नहीं मान ना बुलाई करे 500 में या तो जाता बुला। अब कौन नहीं कहेंगे ले ले कोई बात नहीं। अब कौन नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे ना कौन नहीं कहेंगे। डॉक्टर सतीश जी 200 रुपए सम्मान करते हैं। हमारे दरोगा साहब भी 1000 रुपए से हमारा सम्मान करते। धन्यवाद। तब न्यू करो ना, रोड़ा मत करो। तारे टॉपर कौन है? हाँ हाँ अरे वेरियो मैंने पहले बतानी चाहिए। टॉपरा को तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ। डॉक्टर से और हाय मेरी माँ कैसे? तुम्हारे पड़ोसी से पड़ोसी जब तक नहीं हो मेरा तुम्हारा बालक नहीं होता तब पहले बताने चाहिए थी। भाई काका घूमड़ी दर्द करे जब पटवा बंधावे। बता दे। सुन ले राजा, बोलो। सुन ले राजा, गीत प्रेम के गा दूंगा या नैया बहुरमा टकरही में परले पार लगा दूंगा। सच्चित आनंद कंद प्रभु का सच्चा ज्ञान सिखा दूंगा। और जमन न ले लो गोद थोड़ा छोरा का लंबर लाई। नाच के बैठ जा। ले ले शेर बैठ जा। बैठ जा। यो निराला बीज खिटावेगा। बैठ जा। जीव गर्भ में होता है परमात्मा से विनती करता है, परमात्मा मुझे बाहर निकाल दे, तेरे कोटि कोटि नाम जपा करूंगा। यहाँ आकर भूल जाता है। ए रानी तूने भी वचन भरे लेकिन महाराज
मैं दोनों वक्त उस परमपिता परमात्मा का नाम लेती हूँ, उस भगवान का भजन करती हूँ, लेकिन भगवान मेरी सुनते नहीं महाराज। अरे परमेश्वर के, अरे परमेश्वर का वचन भरे तू भूल गई रानी आके। अरे जो कुछ कया सो करया नहीं, पछतावेगी उस घर जाके। और सतचित आनंद प्रभु के ध्यान लगा, इत चित लगे कहे चंद्रलाल रोवे मत रानी लगी तू फिकर के कागा पे। चंद्रलाल रोवे मत रानी फिकर के कागा पे। काया गन कोट किला ढाके तू क्यों करगत वाड़ा कर रही से। अरे मुंशी चिंतन हो महाराज कहो। क्या बताऊं महाराज, आप तो दरबार के अंदर चले जाते हो, मुझे इस महल के अंदर घोर अंधेरा दिखाई देता है महाराज। मेरे चाहे लड़का ना हो महाराज, एक पुत्री हो जाए महाराज, मेरी नाम ना चल जाए महाराज। हर औरत की एक ख्वाहिश होती है मैं माँ बनूं महाराज, मैं माँ बनना चाहती हूँ, मुझे संतान होनी चाहिए महाराज। जिस टाइम महाराज दशरथ का निधन हुआ, जिस टाइम महाराज दशरथ का निधन हुआ, भरतलाल जी को उनके ननिहाल से बुलाया गया। भरतलाल जी रोने लगे, विलाप करने लगे। उस टाइम मुनि वशिष्ठ जी ने भरत को समझाने के लिए, तुलसी बाबा अपनी रामायण में लिखते हैं एक चौपाई में, वशिष्ठ जी कहते हैं ऐ सुनो भरत भावी प्रबल, ऐ सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ जीना मरना यश और अपयश, ये 6 चीज परमात्मा के हाथ में है। महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो रानी क्या कहना चाहती हो? शाबाश, सुनिए सुनिए। प्रातः स्मरणीय गुरु करम बाबा, गुरु करम बाबा अपने इन बच्चों को, अपने इस पार्टी को क्या देते हैं? आशीर्वाद स्वरूप गुरु करम बाबा, गुरु करम बाबा करते 2100 रुपए का इनाम। जय हो जय हो। और 100 रुपए अपने नेवगी जी को देते हैं। गुरु करम बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। नेवगी जी ले जाए अपने। शाबाश। पुरखा से श्रीमान हरिराम जी अपनी पार्टी के लिए कर देते हो 100 रुपए का इनाम। श्रीमान राजा पहलवान साहब, राजा पहलवान साहब अपने इस पार्टी को, अपने इन बच्चों को कर दे 500 रुपए का इनाम। रानी महाराज कुछ कहना चाहती मैं हूँ? आपसे कुछ कहना चाहती हूँ महाराज। इस महल के अंदर मुझे घोर अंधेरा दिखाई देता है महाराज, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता क्या है। बात है? शाबाश बेटी। सुनिए महाराज, क्या कहना चाहती है रानी? शाबाश। हो पुत्र बिना बरतारी महल में लगन बोली रे। क्या बात है चौहान साहब? ओ पुत्र बिना ओ भरत रागणी को
घोर अंधेरा रानी महाराज तेरी बच्चा ने रचित भंग कर दिया देवी। औलाद के लिए सब मर्दों की औरतों की इच्छा होती है कि मुझे संतान हो, संतान बड़ी होकर उसकी नाम ना चले, उसकी बेल चले। महाराज संतान नहीं देवी वो होती है। परमात्मा तुम्हारी इच्छा पूरी संतान करे। नहीं होती तो महाराज गति भी नहीं होती, क्या करूं गति भी नहीं होती होती है, ऐसा हमारे ब्राह्मण लोग कहते हैं। हाँ महाराज, क्या कह दिया नंबर एक? सुनिए महाराज। शाबाश। ओ बेटे आला फिकर जिगर ने चूट चूटे खावे से अरे परम जाल में शक्कर रानी तू शद में खावे से। पिया मेरे मन में या आवे से, पिया मेरे मन में अरे या आवे से टोलियों कुआ जेरा। रानी
100 प्रकार की मौत होती है, 100 प्रकार की। जी महाराज, जिनमें महाराज मन तो बात करनी भी अच्छी न लगे, मेरा तो यो जी चाह मैं आप ही ऐसी हो तो कोई रानी! मर जा महाराज। 100 प्रकार की मौत होती है, 99 अकाल मौत होती है और 1 काल की मौत होती है। अगर वो 99 अकाल मौत मरता है, ये जीव भ्रमण करता भटकता हुआ फिरता है, मुक्ति नहीं होती। ऐसा काम नहीं करना। पिया मेरे मन में टोहलियों कुआ चेरा, पर काल मृत्यु बन रकटते ना लख चौरासी का माँ की ममता
की प्रीत भगत में, माँ की ममता बेटे में, जिस हर की प्रीत भगत में, अरे भक्ति भाव भजन रानी सब आते काम आगत में। गुरु चंद्र लाल फिरे जगत में, चित्त का चोर लुटेरा। अरे रानी तू कर ईश्वर के भजन, तोड़ दे मोह ममता का घेरा। महाराज मैं क्यों कर तोड़ दूं, मेरे से तोड़ा भी तो नहीं जाता महाराज। रानी, मैं हरदम भगवान का नाम रटती हूं। शुभ कर्मों से इंसान का नाम होता है। क्या मीराबाई को कोई पुत्र था? नहीं महाराज। अरे उसका भी नाम तो हुआ। ए रानी, शुभ कर्म करने चाहिए। क्या हिंदुस्तान अटल जी के नाम को भूल जाएगा? उनका के बेटा था कि मोदी का के बालक से इसने के भूल लगा हिंदुस्तान, कोई नहीं भूल सकता। रानी पुत्र से नाम नहीं होता है, शुभ कर्मों से होता है। लेकिन रानी राठी साहब, डॉक्टर साहब भैया आशीर्वाद देते ही रहते हैं। 500 रुपए अपने इन कलाकारों को देते हैं, इन बच्चों को देते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और 500 रुपए श्रीमान सुलेमान राठी साहब पुरखा से ही, वो भी 500 रुपए अपनी पार्टी को देते हैं, धन्यवाद। और श्रीमान महावीर सिंह जी भजनी मेरे बंधु 100 रुपए अपनी पार्टी को देते हैं, धन्यवाद। रानी महाराज, अरे तुलसी बाबा ने कहा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी। रानी, आखिर आप मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, क्या इस बात का कोई आपके पास समाधान है? महाराज कहिए। राजा दशरथ थे, उनके 3 रानियां थी। सत्य है। उसके बावजूद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। नहीं महाराज, हुआ। राजा दशरथ ने क्या किया? क्या किया? अपने महल में श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र यश यज्ञ रचवाया। उसके प्रताप से राजा दशरथ के 4 पुत्रों ने जन्म लिया। महाराज, अरे लोगो, श्रृंगी था ना, श्रृंगी, एक नई बात बताऊं तुमने, श्रृंगी था ना, यो राजा दशरथ का कीमत लाग भी था, कीमत लाग भी था। क्या था? उस जमाने की ऐसी व्यवस्था थी, क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में रिश्ते हुआ करते थे। क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में रिश्ते हुआ करते थे। और सपूत पर सबका अधिकार हो जाए, राठी साहब होता है ना, सपूत में सबका अधिकार होता है, सपूत सबका होता है। न्यू कहते हैं राठी साहब, देखो सुनो, पंडित जी कहे परशुराम मारा है, हम कहे मारा है, पूछो क्यों? भाई थारा न्यूज है, जमदग्नि महाराज थे, वो ब्राह्मण थे, सत्य है ना। पर न्यू भी देखो ना, का गांधी महाराज क्षत्रिय थे और गांधी का विश्वामित्र भी क्षत्रिय था। गांधी महाराज की लड़की तो जमदग्नि की माँ थी। मारा कि ना था वो, दो होता था, भाणजा था कि मारा भी था, कौन हुआ? वो याग नहीं हुआ। परशुराम विश्वामित्र था ना, विश्वामित्र वो परशुराम के मामा का लड़का था, गांधी महाराज का बेटा था। जमदग्नि था उनका और उनका विश्वामित्र का। पता मारा हुआ कि नहीं हुआ? तो महाराज, हाँ, अपने अरे श्रृंगी ऋषि था ना, दशरथ महाराज का एक लड़की भी थी, दशरथ महाराज की एक लड़की भी थी, हाँ, जिसका नाम था शांता, और वही श्रृंगी की ब्याही थी। अयोध्या में बढ़ना वर्जित था, श्रृंगी ऋषि का अयोध्या में नहीं बढ़ने दिया। लाठी फंसी ना, जो वशिष्ठ ने बोला, पुत्रेष्ठ एक ब्राह्मण जाना है दुनिया में और कोई नहीं जानता। कि कौन? कि पहले छिनकुट करया करता, अरे एक श्रृंगी है, श्रृंगी ब्राह्मण है, वो ही पुत्रेष्ठ करना जानता है। जब दशरथ का खूंट फंसा, जब बुलाया, हाँ, दशरथ का जमाई। तो महाराज, अपने भी ऐसा करो, विद्वान पंडितों को, विपरों को बुलवाइए और अपने महल में पुत्र यज्ञ करवाइए। महाराज, श्रृंगी ऋषि तो नहीं है, विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाऊं, हाँ महाराज, और पुत्रेष्ठ यज्ञ करूं, जी महाराज, शायद उनके प्रताप से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हमारे औलाद हो जाए, संतान हो जाए। महाराज, रानी, मैं तुम्हारी आज्ञा का जरूर पालन करूंगा। अभी ब्राह्मणों को बुलवाता हूँ। अच्छा, तो दादा की मौज हो रही है, मेरे दादे हैं, ये दादा बैठा, देखिए बैठा दादा। ओ पंडित जी महाराज, बालाजी कौन बोल रहा है? ओ दादा, बाहर ना जा, बाहर ने कोने में तो ही भी पैक लेके सोयो सु। ओ दादा खड़ा हो ले। दादा बाहर तो आके देखो महाराज।
बोलो ये मैंने गलत नहीं कहा, यह सिखाई दारू बामना ने सनेवरन पीन कोई के बेरो और क्या। दादा बोल ये जीत सेन महाराज आपको प्रणाम करता है। खुश रहो आनंद करते हे रहो। महाराज हाँ दादा पाए लागू। क्यों गट्टा भी नहीं तेरा। दादा बोलो रानी की कोख से आज तक किसी पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया। हे महाराज एक पुत्रष्टि यज्ञ रचाइए और आशीर्वाद दीजिए, शायद तुम्हारे आशीर्वाद से हमारे कोई संतान हो जाए। महाराज जी सेन जी तम तो मतलब गलत बामण का नंबर गेर दिया, मैं तो जाटा को अनपढ़ बामण कोई पढ़ा लिखा ना बोल। दादा ये कार्य तो आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा। दादा न्यू बात ना से तो फिर जो देखो प्रमाणिक बात तो सही हो, चाहे लोग किम्मत कहे जाओ। लोगों इस पृथ्वी को सबसे पहला महारथी जाटा नहीं दिया था। सती जब यज्ञ में कूदगी, अवन में कूदगी, अपने बाप के में अपने शरीर को भस्म कर लिया। उस टाइम शंकर भगवान को जब पता लगा, गुस्से में आकर के जटा को पाड़ करके शिला पे दे के मारा और उस जटा के अग्रभाग से सुना करो, उस जटा के अग्रभाग से भद्रकाली और पीछे के भाग से एक वीरभद्र नाम से योद्धा पैदा हुआ। जो जटा से पैदा हुआ वो जाट कवाए। जटा का बामण तो विद्वान हुआ करे और आप तो विद्वान हैं महाराज, तेरे जैसा विद्वान। तो फिर सामान लिखो, समान कही महाराज, यज्ञ का सामान लिखो। कहो महाराज। रानी लिखो। 9 बीघा तो दूध। हाय मेरी माँ। दादा 9 बीघा दूध कदे होया है? समझा नहीं? नहीं समझी मैं। बावड़ी 9 बीघा के में जो गऊ बंधे सारिया का दूध। चलो उनका दूध आ जाएगा। और बताओ। और 17 पीपा की का। हाय मेरी माँ 17 पीपा की का। नहीं बोरी। अच्छा बोरी में गीत का फिट होने लगा दादा। बोरिया में घी पीपा में गाल के बोरिया में गाल। अच्छा हाँ वो भी आ जाएगा। और बताओ। और 500 मन तूड़ो। दादा तूड़ का क्या करेगा? 1100 मन खड़। खड़ का क्या करेगा? 1300 मन फिटकड़ी। क्या करेगा? हम तो खा के मरेंगे, तने छोरो चाहिए। हाँ दादा फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं, हमें छोरा चाहिए। मेरे पास में एक गऊ है। अच्छा ये गऊ लंगड़ी लूली है, तुम्हारा चारा आटा खाएंगे, ये आशीर्वाद देंगे हमें। जीव तो उनके अंदर भी है। जी बिल्कुल सत्य वही दादा ये बात आशीर्वाद तो। देंगे, करने वाला आदमी थोड़ी है, वो ऊपर ला करना। दादा ये डॉक्टर साहब रामफल जी 500 रुपए से अपने बच्चों का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक महाराज, आइए महाराज। मैं मंत्र बोल लूं छू। हाँ हाँ बोलिए महाराज। आइए रानी। ले भाई बैठ। शाबाश। चलो बैठो। साधु नाम दर्शन पुण्य तीर्थोदपि विषंत है, कालेन तीर्थ फलंति संग साधु समागम है। यानी सज्जन आदमी का दर्शन करना बहुत पुण्यदायक है। समुद्र वासने देवी प्रवत सत्र मंडले विष्णु पत्नी नमस्कार तुभ्याम पाद सवृक्षम अवसे। ओम स्वारी देव सवितर दूतानि प्राश्वय यदवधन तन्यास्ता खण्ड लाकारणे व्याप्तंगे चराचरम तस्पदम तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूत गुणात् सेवितम कपित जंबू फलचार वक्षम शोक व्यासकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। हे नारायण पुरुषोत्तम नरहर नारायण केशवा गौण गुणा दामोदर बाबा कमलापते धूपते सीतापते श्रीपते वैकुंठ धीपते चराचरम पते लक्ष्मीपते पाहि माम। स्वस्तिन इंद्रो वृधे श्वाससीन पूक विश्ववेदा ससीन तारक्षो अर्ष्णेमि बृहस्पति दधातु। दक्षिणा चढ़ाओ, दक्षिणा चढ़ाओ, खड़ा बताओ, दक्षिणा चढ़ाओ। लो महाराज। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंतकारी भानु भूमिष्ठो बुध से शुक्र शनि राहु केतु 9 ग्रह शांति क्रंतु भवन्ते है। खड़ा हो, खड़ा हाथ जोड़ दो कि मैं हाथ पग भी लायो बामने बामने तो बैठा रही हो। ठीक है महाराज। जय शिव शंकर परंपरा करते ओमकार जीव जय शरणम भजन नमामि शंकर भवानी शंकर हर हर शंकर जय शरणम। 10 फुट बंधन पंच वदन त्रियन सौसुल लाट चमकत रजनी नायक पन्नम भूषण गौरीशम हे गिरिपति सौ सुजी परम परमेष्टि गौरीशम 52 गोरजा सोवे गोदी गणपति भरणम नरोदा केवरी कोटि चलती थ्रप सरगंग तिरंग भूषंग मय संगमय से भूत रहे मदन कदन गजबंद गौतमय लगन मग्न अवधूत रहे। हे ब्राह्मण, हे भद्र पुरुष,
ये आपकी दक्षिणा ले। मेरे मेहरबानों, महाराज ब्राह्मण देव यज्ञ पूर्ण करवाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। राजा ने 10 रुपया में कुत्ते को चापो गोली गड़ाना। मेरे मेहरबानों, इतना मंत्र तो यूं पता लग गया है क्यों नकली ब्राह्मण। नहीं। ब्राह्मण तो वही होता है जिसके लोभ लालच नहीं होता है। ब्राह्मण, एक बार अटल जी बोल रहे थे, अटल जी बोल रहे थे, ब्राह्मण सत्य का नाम ही तो ब्राह्मण है, शुद्धता का नाम ही तो ब्राह्मण है, त्याग का नाम ही तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण सुनो जी, और तो देखी जाएगी लेकिन बाणिया के बामन बड़ा मंत्र बोले और बात छोरी कने लेके बैठाई, इतना बाणिया छोरा पग छूट गया। जब बोले दादा दादो तो लोभ खातिर चढ़वावे समर्प्या में बस पग छूट गया। बोले दादा बनड़ी बैठावता है, बोले पग पसार तू जदा तो बोले बेटी का कार्ड मेरी दक्षिणा तो ले लेंगे, बादशाही पसारिए दक्षिणा के मेरे मेहरबानों, ब्राह्मणों के यज्ञ के प्रताप से और उनके आशीर्वाद से रानी आतम देवी गर्भवती हो जाती है। 9-10 मास बाद एक पुत्र रतन की उत्पत्ति होती है। रानी बेहोश हो जाती है। जो ही पुत्र पैदा होता है, बांदी खड़ी होकर के राजा के पास दौड़ करके आती है। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो। अरे बांदी, क्या है? राजमहलों में एक राजकुमार ने जन्म लिया है। राजकुमार ने जन्म लिया है। जी हाँ। रानी बांदी, जाओ हमारे खजाने से जो भी तुम्हें चाहिए ले जाओ और पूरे शहर में गरीबों को धन बांट दो, सबके यहाँ आनंद मंगल हो। और बांदी, जल्दी से जल्दी नाच गान और मंगल गान होने चाहिए। ठीक है महाराज, एक बार रानी को जाके खुशखबरी दे दो। शाबाश। बधाई हो रानी। बधाई? अरे बांदी, क्या कर रही हो तुम? लड़का हुआ है, आप तो बेहोश हो गए थे ना। लोगों, रानी की बेहोशी टूटती है, खुशखबरी मिलती है। अरे बांदी, अरे दिखाओ मुझे। ना ना, पहले मेरा इनाम। अरे इनाम तुझे बाद में खूब दूंगी, इनाम की चिंता मत कर। पहले दो। अरे मुझे दिखाओ मेरी संतान कैसी है। नहीं नहीं, पहले इनाम। आज बांदी मुझे बहुत खुशी है। अरे तुम्हें जी चाहे उतनी इनाम लो, पर मुझे मेरा संतान दिखाओ। ठीक है, जल्दी। लीजिए। रेणी के चोर पड़े, चोर तो बामण के पड़े रहे। अरे वाह महाराज, आज खूब महल में नाच और गाने होने चाहिए। शाबाश कर्ण शर्मा, क्या बात है बेटे, शाबाश। लीजिए लोगों, उस्ताद लोग चाय पी लेते हैं, तब तक हमारे कर्ण शर्मा एक फरमाइशी गाना। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से 9-10 मास के बाद एक पुत्र पैदा होता है। उसी ब्राह्मण को बुलवाते हो पंडित जी महाराज। ओ दादा, बोलो महाराज। दरबार में जल्दी आइए। अच्छा लड़के की हस्तरेखा देखिए, नाम शाबाश। रखिए लड़के का। ठीक। हाँ। भाई भगवान ने बहुत बढ़िया बात सुनी राजा के। दादाजी प्रणाम। खुश रहो, आनंद। हे ब्राह्मण देव, हाँ। आपके आशीर्वाद से हमारी रानी की गर्भ से एक पुत्र रतन पैदा हुआ है। महाराज, हाँ। या तो तेरी रानी थी, आज जब मैं मन करके मंत्र बोलती तो मैं झोटा गटापुर करती। अच्छा महाराज, तुम्हारी कृपा है, आशीर्वाद है ब्राह्मण देव। हे महाराज जी, बस आप कृपा करके अब सही ज्योतिष के अनुसार मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार कर दो। उनके गुण दोष भी देख दो महाराज। लाओ काटो बार ने छोरा ना। शाबाश। चलो। हे भगवान, दादा दादा पाए लागो थारा राम राम है। राम राम राम। दादा रानी जी भी तो कोने मरोगा ना दादा। ले छोरा को हाथ काट। लो दादा देखो। छोरा की आंगली भी मोटी। दादा या तो मेरी आंगली है। तो फिर छोरा की काट, तेरी क्यों काट? देखिए महाराज, हाँ ये जो लड़का हुआ है, ये 9 नाड़ी 72 कोठों के जरिए शिवा है जी। इसका नाम मैं नौभार रखता हूँ। नौभार? हाँ, ये अनुराधा पोटवाड़ में हुआ है। अनुराधा पोटवाड़ क्या होता है? अरे अनुराधा नक्षत्र हो गई। अरे अनुराधा नक्षत्र होते हैं। पूरा पारियों से अनुराधा पोटवाड़ ये क्या? अच्छा 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 अच्छा।
और दादा देखिए महाराज, हाँ इस लड़के का मैं नाम रखता हूँ नौबहार। नौबहार और राजन, कहो। ये लड़का सोने के पाए हुआ है। सोने के पाए हुआ है, हाँ, अगर तांबा और लो के पाए होता तो शुभ होता। शुभ होता, ये कशुभ है। कशुभ है। फिर महाराज फिर क्या होगा? राजन, इस लड़के के ऊपर 3 अटैक आई हुई है। तीन 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 अटक आएंगे। हाँ, फिर महाराज इनके उपाय है बचने की। क्या उपाय है महाराज? इस लड़के की 9 महीने की उम्र में यानी पराया कर देना, पराया का मतलब? यानी किसी साधु महात्मा के चढ़ा देना, या इस लड़के की शादी कर देना। हे महाराज, 9 महीने की उम्र में इसकी शादी कौन करेगा? मैं के लगनबान ध्यान दूं, अपनी औलाद के लिए, वंश वेल के लिए न जानू क्या करना पड़ जाता है। ठीक है महाराज। भैंस का कान काट दे, चौराहे में बीरबानी नहा लग जा। फिर महाराज राजन, एक शादी आप कर देना, लड़की के भाग से लड़का बच जाएगा, और 2 शादी ये स्वयं कर लेगा। जब भी अटैक आएगी, जब एक शादी हो जाएगी, जब अटैक आएगी, जब एक शादी हो यानी कि जाएगी। 3 शादियां लिखी इसके भाग में। बिल्कुल एक लड़की- मैं करूंगा, 2 ही अपने आप करेगा। बिल्कुल लड़की के भाग से लड़का। महाराज अब इसके गुण दोष और देखिए। गुण दोष, हाँ महाराज, गुण दोष तो देख देव छोरा को मुंडो देखा मुंडो देख ले महाराज। भाई, छोरा तो मेरा रोमटो बहुत ही सोहना हुआ। दादा मेरा है ना, हाँ, मैं भी तो सोनी हूँ। भाई तेरे पे सब किम गए, होठ, नाक और ये आंख तेरे पे ही गई सी। आहा, भाई बहुत ही सोहना। अरे होठ, नाक, माथा सगलो रानी जी तेरे पे ही गया। हाँ तो मेरे पर ही जाएगा महाराज। पण ये सुतड़े राजा पे गया सी। दादा नो नहीं बोला करते, शुभ शुभ बोलना चाहिए। सुबह बोलो बेटा, मैं जो हस्तरेखा देख दूं, कुंडली बना दूं, दिक्कत ही को रहा हो। ठीक है दादा, आपकी दान दक्षिणा अपने घर पहुंच जाएगी, आप जाइए। अच्छा, हाँ ठीक से। ठीक है महाराज, आपकी दान दक्षिणा अपने घर पहुंच जाएगी आपकी। ठीक है, शाबाश। अब घरा बामणी में ले जाके क्या दिखाऊं? कोई बात नहीं, मैं आप पहुंचोगे जिससे पहले पहुंच जाएगी। अच्छा, हाँ ले भाई तारीफ। मेरे मेहरबानों, पंडित जी लक्ष्मी चंद्र ने अपनी एक बात में कहा है कि भाई रे राम समारे काम किसी के मांगे। राजा को चिंता हो जाती, फिक्र हो जाता है, 9 मास की उम्र में इस राजकुमार की शादी कौन करेगा। लेकिन परमात्मा सुनता है। धर्मपुरी शहर के महाराज धर्मजीत, जिनकी कन्या का नाम धर्मदेवी 18 साल की नौजवान हो जाती है, नाई और ब्राह्मण रिश्ता करने के लिए चलते हैं और घूमते फिरते उसी शहर में आ जाते हैं, अमरकोट शहर में। सुनिए किस तरह क्या बात होती। शाबाश। ओ नाई के बेटा गुसाई के नाई के हाँ, कौन बोल अरे रहा है? मेरे यार 24 घंटे भीतर बढ़िया रहे न्यू कर बाहर ना। अरे मैं तो काम लाग रही हूँ, बाहर को नहीं भाई। क्या कर रहा है? भाई बैठा बैठा बाल काटू। अच्छा तो एक में बाहर तो आ। अरे तो क्या बाल तो काट लेने दे। क्या काटे है? बेड का। अच्छा बन्यू कर एक बार बाहर ना। देखिए दादा, हाँ वो मेरा मेरी दादा था, मैंने पहले बताना चाहे दादा बोलो। राम 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 दादा। भाई नाई के बोल। देखो जो धर्मजीत महाराज हैं, धर्मजीत महाराज है, उनकी बेटी धर्म देवी उनकी लड़की धर्म देवी सियाणी होगी। सैनी होगी तो गौशाला में छोड़ो। अरे गौशाला में नहीं छोड़ते हैं। तो नहीं, तामी को सैनी होगी। अरे उसके लिए कोई वर देखने के लिए चलना है। तबे री को छोरी को ब्याह करना, छोरी कोड से। छोरी से 18 साल की, लड़को कोड चाहिए। अरे कम से कम 20-21 साल का होना चाहिए। और 20 साल को एक ना मिला तो 10-10 साल का 2 ले दूं। अरे दे ले, तेरी वही आदत मजाक करने की। अरे 2 आना क्या करेगा? भाई एक मरे एक त्यार रे, खुट्टो खाली कोने रहे। हैं? बेशरम। चलो मेरे साथ। दादा, हाँ स्कूटर का भी 30 रुपये लगाऊं से। अच्छा, जिसे स्टेप नहीं बोलूं। स्टेप नहीं, पिंचर हो गया तो। स्टेपनी में एक आध और रखा करो तुम भी। अरे इसमें स्टेप नहीं होता है। या स्टेपनी कोने लगे? चलो चलो या स्टेपनी मेरी माँ खला के उड़ी से। भाई,
न्यू घर आके मैं चलूंगा। चल क्यों? तू आगे गए चला भाई हम बड़े हैं। तो बड़े की नासे से बड़ा बड़े? बड़ा हम सुनो के? भाई हम बामणे ठा और राम जी का बेटा न्यू बड़ा हुआ। ओ तो राम जी का बेटा ही तो सो पास के बड़ो से। अच्छा नहीं रे नहीं, अच्छा हम राम का भाई, तेरा काका लग गया। अच्छा तो बड़ा तू से। बड़ा हम सा। ठीक है भाई चला के तू चल। चल और आगे भी हम ही बोलांगा। ठीक है चलो। और जब नई ब्राह्मण चले थे अपनी करी थी चलने की तैयारी। ओ कैसे मंजिल मंजिले चल रहे थे, रेल की करी थी सवारी। नहीं के? और उसी जगह पे पहुंच गए, चढ़े बैठे थे छात्रधारी। आएंगे। हाँ ये अमरकोट शहर आ चुका है। ये अमरकोट शहर आ गया। हाँ ये महाराज का दरबार है। मैं जाऊं आप जाओगे? मैं जाऊं। ठीक है जा। नमस्कार महाराज। जय प्रणाम। आइए, आने वाले कौन हो, कहाँ से पधारे आप? हमारे घर से कैसे आए? पगा पगा क्यों आए? तारी सुनावनी लेके पिटेगा पिट के आया है, बाकी रेरी से पूरी करवाऊंगा। और कौन है आप? अगर मैं नहीं सुनाऊंगा तो क्या मालूम क्या कहूंगा। मैंने कहा आप है कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण? और लोगों नाई था, ब्राह्मण बढ़ गया। ब्राह्मण है? हाँ जी। हे ब्राह्मण देव, हाँ जी। आप कौन से ब्राह्मण हैं? हाँ? अरे दादा मेरा मेरी कौन सा बामण सा? क्या हो गया? बात उलझ गई। क्या हो गया? कौन सा बामण सा? अरे कहते गौड़ ब्राह्मण है। हाँ जी, हम तो गौड़ बामण सा। गौड़ क्या कहा? गौड़। गौड़ ब्राह्मण हो? कौन से गौड़ हो? कौन से गौड़ हो? ए गौड़ में भी जोड़ लगे सके। अरे दादा हाँ भाई क्या हो गया? मेरा मेरी रास्ता कर दी। फिर फंस गया। तारी जात में तो बहुत डोंगो। कौन सा गौड़ हो? आदि गौड़ है, आदि गौड़। सब आधा गोड़ा सा। अरे आधा घोड़ा नहीं, आदि गौड़ होते हैं। अरे वो आधी गौड़ हो। अरे तुम्हारा शासन कौन सा है? शासन हाँ, कैसी वाल कंचीवाल। और तुम्हारा गोत क्या है? गोद उस्त्रावाल उस्तरावाल। और और निकास? निकास पेटिमा से। इसका मतलब नाई है। फंस गया। बेशरम, नाई होकर के ब्राह्मण बनता है। क्या हो गया? महाराज गलती होगी मेरी तो। अरे क्या हो गया? मैं खेत टलू थोड़ी था। हाँ। तेरी शायद में दादा बहुत नाटक पहले बता अच्छा। पहले बता दे तू तुमने। अच्छा पहले मेरे बताए, फिर अपना वाले फंसा दिए। मैं मेरे लिया पागो तारी जात मडंगो है। अरे तो गलती कर दी। चलो मैं मिलता हूँ महाराज से। शासन में कच्चीवाल। ठीक है मैं मिलता हूँ। जा मिला है? मैंने कहा ब्राह्मण देव को प्रणाम। आयुष्मान हो राजन। महाराज हम धर्मपुरी शहर से आए हैं और महाराज धर्मजीत के भेजे हुए ब्राह्मण और नाई हैं। हे राजन, हमने सुना है कि आपके राजमहलों में एक सुंदर राजकुमार है। महाराज हम आपके राजकुमार को देखना चाहते हैं। हे ब्राह्मण देव, कहिए। राजकुमार तो मेरे है, अच्छा पर मैं आपको दिखा नहीं सकता। दिखा नहीं सकते? हाँ ब्राह्मण देव। क्यों? क्यों नहीं दिखा सकते? हम क्षत्रियों में उल्टी रीतियां बहुत ज्यादा फंसी हुई महाराज। क्या रीति है महाराज? या मेरे खानदान के रीत और सृष्टि धर्म अनुष्ठान। अच्छा और चित्र सारी पहले ना देखे कन्या वर की शान। चित्र सारी पहले ना देखे कन्या वर की शान। और कन्या वर की शान अज खरी के दूं मैं बात तुम्हारे से। अच्छा और फेरे होने के बाद मिलेगी कन्या राज दुलारे। फेरे होने के बाद
हाँ हाँ टीका लगन नारियल पर होंगे मेरे बेटे के मस्तिष्क पर नहीं होंगे। ठीक है, मंजूर है। टीका लगन नारियल पर आज फेरे होंगे फेंटे कटारे से। मंजूर है? मंजूर है। कर इतनी बात मंजूर करो तो करना सने हमारे से। इतनी बात मंजूर करो तो करना सने हमारे से। इतनी बात मंजूर करो तो करना सने महाराज कहीं राजन, जितने भी नेक होंगे फेंटे कटारे पर और नारियल पर होंगे। अच्छा मेरा बेटा फेरे होने के बाद आपकी राजकुमारी देवों पर जाएगी, तब मेरा बेटा आपके सामने आएगा। जब तक लड़की पक्ष के सामने नहीं आएगा। क्या मंजूर है? मंजूर है। कहीं क्या कहना मेरी बात चाहते हैं? सुनिए। और बात कहीं सामान ली, ये शरत सभी सरकार। अरे बैसाख बदी नौमी तिथि तो बार पड़े एतवार। बैसाख बड़ी नौमी तिथि और बार पड़े एतवार। और बार पड़े एतवार। बार पड़े एतवार विक्रमी स्वतंत्र बतलाया है। और गोधूली लगन में फेरे हो ये विप्रों ने फरमाया है। फेरे हो ये विप्रों ने फरमाया है। गोधूली लगन में फेरे हो ये विप्रों ने फरमाया है। क्या कहना चाहते हो? कहने यो चाहूं छोरो तो सब छे। शरती श्रीमान मुकेश जी, राजेंद्र के श्रीमान मुकेश जी 500 रुपए से अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नाई के बोलो। जी मारो यो कहने शरत तो ठीक है, हाँ तारे खानदान में है पर लेकिन छोरो तारो सब छे। हाँ साबित है, मतलब क्यों अंधा लंगड़ा लू लागूंगा बहरा नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं। ठीक है तो फिर आजियो। ठीक। पर बरात ठीक लायो, मतलब तारी बरात की धूल उड़ती आवे। ए बेशर हमारी ये समझदार ना, ये बड़ा समझदार है। धूल उड़ दिया है। कहने का फेर है इसका। मतलब सुनो, राजा है आप, हाँ अर्थ मंजोली प्रिंसिपाल की हाथी घोड़ों की टाप से गर्द आकाश में चढ़ जा। बेफिक्र रहिए महाराज। राजाओं की बरात जा रही, ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। सगड़ा बरात ये का कालियो। इतने गाने कितने ले आऊंगा? और दूसरी आंख आ गया तो दो आंख के आगे तो दो एक कागा साला ने काटूंगा गेर के अड्डा। अरे तो इतने गाने ले आऊंगा कितने? शाम से नहीं है, जो बरात का रोकने का इंतजाम है वो पानी की टंकी के पास में है। अच्छा पनघट के कुएं के पास में। और हमारे गांव की बहन बेटियां पानी भरने के पानी लिए भरने के लिए आएंगी। जनेत बदनाम होती है। हाँ हाँ यार कहने नु देख लिया ना छोरिया कन दोनों अखन उठो फिर मैं सालन काटूंगा। एक ही नजर से देखे हमारे गांव के मतलब ये है कि वो एक आंख के आने चाहिए। भाई नाई समझदार है। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। नाई के ऐसा ही होगा। ठीक है राजन। जट्टा को नहीं सुमे जट्टा का सर काटू हूं। अरे सरनी बाल काटता अरे होगा। बाल काटते होंगे, सर नहीं काटेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है पंडित जी, इस नाई ने ले दिया तुम। साला शाबाश। आ जाओ। मेरे मेहरबानों, नाई और ब्राह्मण चले जाते हैं। जो तारीख और तिथि बताई थी वो आ जाती है। राजा दरबार से रानी के पास आते हैं और क्या बात होती है। शाबाश पंडित जी बैठो। महाराज अरे बैठे साहब, बैठो बैठो बैठो। रानी आदम देवी महाराज, देवी, क्या कुछ याद है तुम्हें? मुझे याद तो सब कुछ है, लेकिन महाराज जो आप चाहते हो मैं वो नहीं कर सकती। क्या रानी? और वो मैं ही नहीं, दुनिया की हर कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती।
अपने 9 महीने के लाल को अपनी छाती से अलग नहीं कर सकती महाराज। रानी, अरे ब्राह्मणों के वचन कभी खाली नहीं जाते। नहीं जाते, लेकिन ब्राह्मणों ने बताया 9 मास के उम्र में इसकी शादी नहीं होगी, खत्म हो जाएगा। तो महाराज मैं मेरे लाल को मेरे सीने से अलग नहीं कर सकती महाराज, मैं नहीं दूंगी ऐसे। लोगों 9 मास के पुत्र को कौन माता है अपनी छाती से जुदा कर देगी? और जिसे ये पता हो कि अगले राजा को ये पता लग गया तेरे 18 साल की बेटी को ब्याहने के लिए 9 मास का राजकुमार आया है, वहां पर तलवारें निकल जाएंगी, पता नहीं कितनी मां निपुती हो जाएगी। चाहे जो भी कुछ हो महाराज, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी ऐसा। ये रे सुनिए रागनी, छोड़ तेरा बनने आगे रानी के धिंगताना रानी बहुरो बड़ी या बंदड़ा सयाना बहु बड़ी और या बंदड़ा रईस ने अचारा बनाए छोटे से ने हंसाण लग जा, कोनी हंसे, और मेरा शेर कदे कदे सूते सूते हंसण लग जा। आप मौजी होता है, भगवान का रूप होता है। ये रे अपने मन खुश या आप रहेगा, अपने मन खुश की बहू बोलेगी, बहू बोलेगी चुपचाप रहेगा, संग बाप रहेगा नो बाहर छोड़ दे बदले। सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा डर मुझे एक बात का है
महाराज आपको तो पता है या नहीं है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा डर यही है महाराज, जब भी अपने ससुराल में बारात लेके जाएगा, सबसे बड़ा चाह, सबसे बड़ा प्रेम सालियों की होता है। गांव में जब बारात पहुंचती है तो गांव की लड़कियां उसे जीजा देखने के लिए आती है, उसको बड़ा चाव होता है, ए चाल बाण जीजा देख के आऊंगा कितना सुथरा से। और जब वो आएंगी तो मेरे बेटे को, मेरे लाल को क्या देखेंगे, क्या कहेंगे महाराज। और जब देखणू ना जब देखणू न वे सखी उमंग भरेगी, ये शान देख गए, वे शानी देख कर रानी गणित डरेगी। तकरार करेंगी ससो बारे पालना, ये रो छोड़ दे बंदे, उम्र थोड़ी का ईश्वर निर्वाह करेगा जोड़ी का, कर दे रगोड़ी का सवार पालना, और ये कमलपुर के रहने वाले इसी रागनी में खुश होकर के अनिल भाई साहब, उसका लड़का विकास 200 रुपए देता है इनाम। धन्यवाद। 100 रुपए देता है। चलो महाराज रानी आखिर मैं भी आपके आतंक की हरदांगनी हूँ, मैं भी इस बात को जानती हूँ, लेकिन सुनो। महाराज आपको एक बात जरूर बताती कहो हूँ। रानी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप जैसे मेरे पुत्र को ले जा रहे हो, मुझे वापस मेरा पुत्र ऐसा ही चाहिए महाराज। बड़े दिनों बाद मेरी आस जगी है, भगवान ने बहुत दिनों बाद मेरी सुनी है। अरे क्या कहने लड़के कहीं आप ले जाओगे और वहाँ पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे इस बात का डर लगता है महाराज। रानी मैं इसका बाप हूँ, तुमसे वादा करता हूँ जब तक मेरी देह में प्राण है तुम्हारे पुत्र को आंच नहीं आने जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं उस पिता परमात्मा का नाम रटती रहूंगी महाराज। लाइए रानी, जल्दी ले जाना। शाबाश। और महाराज ये लो, इसे दूध पिला देना महाराज, रास्ते में दूध जरूर पिला देना महाराज, भूख लग जाएगी इसे। माँ की ममता होती है। हाँ निप्पल ले लियो, निप्पल वो मुंह में दियो रागी। शाबाश। धर्म जीत के महल में और जब पहुंचे थे द्वार, दोनों घर होने लगी लोगों ब्याह की जय जयकार। मेरे मेहरबानों, गौरवे का नेग पहले सीम संदेह हुआ करता था किसी जमाने में, और मेरे मेहरबानों ऐसा भी होता था गौरवे के नेग पे ये पकोड़े और चटनी को नहीं मिला करते, गौरवे के नेग पे पहले खंडे बजा करते, खंडे बजा करते, और फिर गौरवे का नेग करके न और फिर आगे की तैयारी हुआ करती थी। लोगों, गौरवे का नेग भी हो जाता है शर्त के अनुसार, नारियल पर बारोठी, हाथी के ओहदे पर राजकुमार का फेंटा और कटार रख दिया जाता है, बारोठी भी हो जाती है, फेरे भी राजकुमार के फेंटे कटार से हो जाते हैं। लेकिन शर्त यहां पर खत्म हो जाती थी।
शर्त यहां तक की ही थी कि फेरों के बाद जब देवों पर राजकुमारी जाएगी तब राजकुमार के साथ जाएगी। घर से बुलावा आता है और राजा अपने पुत्र को गोद में लेकर के अंधेरे का फायदा उठाकर और किस तरह सवास। महाराज नमस्कार। जय प्रणाम। आपकी सब शर्त पूरी हो चुकी है। सब शर्त पूरी हो चुकी है। सखी सहेलियां बात देख रही है, दूल्हे को भेजो। दूल्हे को भेजिए। क्या फेरे हो चुके हैं? जी हाँ, सखी सहेली बात देख रही है। अपने राजा से कहो शहर की जितनी भी गलियां हैं, लड़के को चतुरसाली में भेजो। चित्रसारी में? जी हाँ। शहर की जितनी भी गलियां हैं, रास्ते हैं, जी, उन पे कनात लगवा दी जाए। ठीक है। पूरे शहर में डोरी पिटवा दी जाए, कोई भी मर्द कोई भी औरत घर से बाहर ना निकले। ठीक है क्योंकि महाराज। मेरा राजकुमार इतना सुंदर है, नजर ना लग कभी जाए। नजर ना लग जाए। ठीक है महाराज। लड़की के महल में भी लड़की अकेली रहनी चाहिए। अकेला मिलेगा मेरा पुत्र जा करके। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। चाहिए। शाबाश। ठीक है। लोगों, अपने दुशाले में लपेट करके अपने पुत्र को, उस 9 मास के बेटे को लको करके, कुछ अंधेरा था, कुछ बीत्या के सारे चालौला ले लेके कदे कोई देख नहीं दे। और उधर वो सती थाल लेकर के हाथ में महल के द्वार पर खड़ी है। मेरे पति देव आएंगे, मैं उनका स्वागत करूंगी। लोगों धर्म देवी के महल में और गया जीत सहन भोपाल और आते देखे वो दूर से सखी करने लगी सवार। आते देखे दूर से सती करने लगी सवार। आते देखे दूर से सती करने लगी सवार। ओ जी क्या मतलब है आपका, मन बतलावो शुभ नाम, शुभ नाम। मेरे पति बिन महल में हरा जाने का मेरे पति बिन महल में घर जाने का। मेरे पति बिन महल में घर जाने का। लोगों, पैर कदम वहीं रुक जाते हैं। मेरा नाम पूछ रही है। कौन हो आप? ये जीत सहन मेरा नाम है। ओ बेटी मैं तेरे पति का बाप। ओ बेटी आया तेरी शरण में, इज्जत रखियो आ। क्या कह रहे हो पिताजी? पिता तुम्हारे चरण में और मेरी बार बार सौभाग्यवती भवे। और क्या ऐसा अफसोस है जो रोते हुए करो कला। अफसोस मेरा क्या बात है ठाकुर साहब? मेरी रखिए पुत्री टेक
बर तेरे क्या बात है गुरुजी? अजबर तेरे सुपर सुपरद करो तो सब खोट कमीले दे। चाहे अंधा लगड़ा लुझो ओ गूंगा बहरा भरता रे, और चाहे अभी जैसा हो पति मैं उसी एक की ना। ये तेरे वचन हैं? जी हाँ, मैंने ओ वचन दिया है। पुत्री, पिताजी मैंने आपको वचन दिया। ये भारत की नारी, भारत की लड़कियां हाँ पिताजी। जब एक बार कदम आगे बढ़ा लेती हैं तो फिर पीछे नहीं उठाती। पिताजी मैं ऐसी ही हूँ, एक बार कदम आगे बढ़ाऊंगी पीछे कभी नहीं हटूंगी। बेटी, जी पिताजी। अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ? हाँ पिताजी, मैं काफी देर से उत्सुक हूँ, मेरे पति के दर्शन कराना चाहती हूँ। जब भगवान के दर्शन करते हैं इंसान के नेत्र बंद होते हैं, जी आगे हाथ फैलाए होता है, झोली फैलाए होता है। जी। आओ पुत्री, इस भारत देश में नारियां अपने पति को ही परमेश्वर मानती हैं। हाँ ऐसा ही। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है द्रौपदी से, ए द्रौपदी, औरत को ना व्रत बड़ूले करने की जरूरत है, ना मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत है, ना गुरु धारण करने की जरूरत है। वो एक कार्य कर ले बस। क्या पिताजी? अपने पति को परमेश्वर मान करके उसकी पूजा कर ले बस, औरत को और कुछ नहीं चाहिए। हाँ पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगी। उसका बेड़ा पार हो जाता है। हाँ हाँ। लेकिन पिताजी मुझे दर्शन करवाइए मेरे पति के जल्दी। राम प्रसाद पंडित जी महाराज 500 रुपए से अपने बच्चों का सम्मान करते हैं। धन्यवाद। ओ पुत्री, पिताजी। तो क्या दर्शन करना चाहती हो अपने पति के? जी हाँ। यहाँ खड़ी हो जाओ, इधर मुख कर लो, ये झोली फैलाओ और नेत्र बंद रखो। ठीक है पिताजी। तुम्हारे पति तुम्हारे सामने आएंगे। कहाँ है? शाबाश, क्या बात है उस्ताद हो। ये रब्बा अकबर। क्या बात है गुरुजी? क्या बात है मस्तान संगी? रब्बा अकबर, कन्या श्याणी तेरी एक तकदीर में योद्धा, पिताजी तेरा योद्धा। ये क्या किया आपने पिताजी? पिताजी क्या कर दिया आपने? ये आप किसका बच्चा उठा ले आए हो? एक 18 साल की नौजवान कन्या और ये एक छोटा सा बच्चा क्या मेरे पति हो सकता है? और पुत्री,
हम स्वार्थी हूँ हाँ पिताजी। मेरे से पहले भी बड़े बड़े स्वार्थी हुए हैं। कौन हुए? बताऊं? सुन, सुनिए लोगों, सबसे बड़े स्वार्थी का नाम बताता हूं। भागीरथ का जकर तेरे शामी ही आया होगा। भागीरथ का जिक्र तेरे ये सुख सागर में लेख तने लिखा पाया होगा। ए सुख सागर में लिखा पाया होगा। इज्जत की खातर, सुनिया करो, इज्जत की खातर बालक ने और इज्जत की खातर बालक ने दुख उठाया होगा। इज्जत की खातर बालक ने दुख उठाया होगा। बिन स्वार्थ गंगा भागीरथ क्यों लाया होगा। बिन स्वार्थ दादा क्यों लाया होगा। स्वार्थ गंगा भागीरथ क्यों लाया पिताजी? भागीरथ गंगा नूई ना ले आया, हाँ, मारी तेरी खातिर ना लेके आया। और स्वार्थ था क्या? ऋषि के श्राप से शकर महाराज के 60,000 पुत्रों के राख की डेरी बन गई। कपिल मुनि के कपिल मुनि के श्राप से जी। ब्राह्मणों ने बताया, राजा तेरे पूर्वजों की मुक्ति जब हो सकती है जब गंगा का अवतरण हो। जब लाया खूंट में भसोड़ा मारी खातिर कोई लेके आया। अच्छा, ए सगर वंश गिर गया जस गंगा। फिर क्या फल गंगा नीर में यो था छोटा सा बरदार तेरी एक नीर में यो था। मेरे जैसी दुखिया इस दुनिया में कोई नहीं है पिताजी। तेरे जैसी दुखिया? जी हाँ ओ पुत्री, तुम तो कुंभी दुखिया नहीं हो, कुछ भी दुखिया नहीं हो। पिताजी। अरे एक ऐसी दुखिया बताता हूँ जिसकी जिंदगी शुरू होने से पहले हाँ, नारद जैसे ऋषि ने उसकी मौत का ऐलान कर दिया था। कौन थी वो? सुन, सुनाइए। शाबाश। अशुपति की सावत्री का हाल सुना होगा। अशुपति की सावत्री का हाल सुना होगा। लकड़हारा बिन पैसा कंगाल सुना होगा। लकड़हारा बिन पैसे कंगाल सुना होगा। शादी के एक वर्ष बाद इंतकाल सुना होगा। शादी के एक बरस बाद होगा। मरे पति ने जुवाली जिक्र कमाल सुना होगा। मेरे पति ने जवाली अजगर कमाल सुना होगा। मेरे पति ने जवाली अजगर कमाल सुना होगा।
राज करया तेरे व्रत घेरा यमराज भेजे जब से वीर में योद्धा ये छोटा सा भरतार तेरी मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? अब तू क्या करे? क्या करूं मैं बताऊंगा। हाँ शाबाश। क्या करे? क्या करूं मैं? एक गलधारी के बेटा पर की नीति मारी ना, एक गलधारी के बेटा पर ही नीति मारी ना, कुंती सुत पंडवा की हर ने बड़ी बिगाड़ी ना, कुंती सुत पंडवा की हर ने बड़ी बिगाड़ी ना, 101 कैरवान कोई कसर निकाली ना, 101 कैरवान के कसर निकाली ना, अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना, अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना, अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना। ठहरिए पिताजी। द्रौपदी का चीर क्यों नहीं उतरा? ऐसा क्या पुण्य था उसका? क्या पुण्य किया था द्रौपदी ने पिताजी? द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जी हाँ जिससे उसका चीर अनंत हो गया? हाँ हाँ ओ पुत्री, कहिए। एक समय की बात है, हाँ दुर्वासा ऋषि गंगा मैया के कंठारे कंठारे जा रहे थे। जी सुनो मेहरबानों, स्नान करने की दिल में आती है, हाँ लेकिन एक ही लंगोटी थी, ऋषिराज के पास दूसरी लंगोटी नहीं थी। जी चारों तरफ देखते हैं, लोग थे वहां पर, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ चलते चलते एकांत देखते हैं, कोई भी नहीं यहाँ पर आसपास। जी अपनी लंगोटी को उतारा, कंठारे पर रख दिया हाँ हाँ और मैया में घुस गए नहाने के लिए। गंगे मैया में घुस गए। फिर क्या हुआ? पुत्री, भाभी को कुछ और ही मंजूर था। जहां ऋषिराज नहा रहे थे, पांचाल राजकुमारी द्रौपदी अपने रथ में बैठ करके सखियों के साथ उसी कंठारे पर आ गई। जी हे पुत्री, द्रौपदी ने जब देखा ऋषि दुर्वासा है, जी पिताजी। रथ से उतर करके कंठारे पर आ जाती है। हाँ और जितनी द्रौपदी नजदीक आती है, जी ऋषि दुर्वासा उतने गहरे जल में चले जाते हैं। हाँ हाँ द्रौपदी कंठारे पर आई, हाँ हाँ ऋषिराज कंठ तक पानी में खड़े हो जाते हैं। जी द्रौपदी कंठारे पर सोच रही थी, कब ऋषिराज बाहर आए, हाँ हाँ कब ऋषिराज बाहर आए और कब मैं इनके चरण स्पर्श करूं। जी इधर ऋषिराज सोच रहे थे, कब द्रौपदी जाए और कब मैं अपने आप को अदब से बेअदब से अदब करूं। जी पुत्री,
आखिर द्रौपदी समझ जाती है समझदार थी जी। कि ऋषिराज के साथ अवश्य कुछ अनहोनी हुई है। हाँ। और कुछ भी नहीं, ऋषिराज नंगे बदन है। पुत्री क्या किया पता है? क्या किया द्रौपदी ने? द्रौपदी ने अपने चीर का चौथा हिस्सा फाड़ा और ऋषि दुर्वासा की तरफ फेंक दिया जी। लेकिन वो सुप्रीम पावर को तो कुछ और ही मंजूर था। आहा। वो चीर का टुकड़ा दुर्वासा ऋषि तक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। जल में बह गया। फिर एक टुकड़ा पाड़ा, फिर फेंक दिया और वो टुकड़ा भी ऋषिराज तक नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा। फिर क्या हुआ? आधी साड़ी रह गई बदन पर। हाँ हाँ। आधी से अपना बदन ढक लेती है और वो चौथा टुकड़ा भी फेंक देती है जी। लेकिन वो तीसरा टुकड़ा भी वहां तक नहीं पहुंचा। क्या किया द्रौपदी ने पता है? क्या किया द्रौपदी ने? एक ब्राह्मण के लिए, हाँ एक ब्राह्मण के लिए जी, एक वैद्य के लिए, हाँ, चाहे 100 साल का आदमी हो जाए, 100 साल की स्त्री हो जाए, एक पुत्र और पुत्री के समान ही होते हैं लोग जी। एक ब्राह्मण और वैद्य के लिए हमेशा पुत्र और पुत्री के समान होता है आदमी जी। आखिर द्रौपदी नंगे बदन खड़ी हो जाती है। हाँ हाँ। और अपना चौथे हिस्से का वो चीर था बदन के ऊपर, वो दुर्वासा ऋषि की तरफ फेंक देती है और वो दुर्वासा ऋषि तक पहुंच जाता है। हाँ लंगोटी धारण करके जी। बाहर निकल के द्रौपदी को आशीर्वाद देते हैं। क्या? ओ पंचाल राजकुमारी जी, ये दुर्वासा ब्राह्मण तुझे वरदान देते हैं, आज कुछ गज चीर दे करके तुमने मेरा बदन ढका है, एक दिन यही चीर अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। द्रौपदी हुई उगाड़ी, अनंत चीर हो गया। हुई उगाड़ी ना। और दूसरा वरदान कृष्ण जी ने भी दिया था। हाँ, हाँ। ये दो वरदान मिले हुए थे। क्या? आए थे दुर्वासा के वचन भेदे, दुर्वासा चीर में योद्धा, छोटा सा वरदान तेरी तकदीर में योद्धा। बालक बरे क्या बात है उस्ताद? और महाराज हम किसके चले हैं? हमारी प्रणाली कहाँ से शुरू है? हमारी प्रणाली कहाँ से चालू है? चालू कहाँ से है? अरे हमारी नहीं, 98% हरियाणा की वही प्रणाली है। अच्छा, 98% क्या? केवल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पंडित जी सुखीराम के लोग हैं प्रणाली के, हाँ। वरना 98% हरियाणा में एक ही प्रणाली है। कौन सी? दादा सेठू, सेठू सेठू दादा के लक्ष्मण शिष्य लक्ष्मण दास महाराज जी। लक्ष्मण दास महाराज के गोपाल दास महाराज, जी। गोपाल दास महाराज के दादा शंकरदास, शंकरदास शंकरदास महाराज के नथुराय के मंगलचंद, मंगलचंद के चंद्रवादी और चंद्रवादी का बाबूदान, बाबूदान सिंह चौहान। हे गुरु मंगल चंद गुरुद्वारा जावली गांव में सुना होगा। मंगल चंद गुरुद्वारा जावली गांव सुना होगा। और विद्या के शुभ जठोली का दाम सुना होगा। हे विद्या का शुभ तज का जिठोली नाम सुना होगा। और शंकर को स्वामी कहे दादा शंकर
दास कैसे थे? कैसे थे? थे ब्रह्म ज्ञानी गुण शंकर दास, फकीर में योद्धा